नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। पीछे न्यूज़ पड़ी, डीएपी की लंबी लाइनें, शॉर्टेज है, मुश्किल से मिल रहा है, महंगा हो रहा है। फिलहाल तो 1200 में मिल रहा है, आगे रेट बढ़ जाएगा। फिर एक न्यूज़ पड़ी, हरियाणा के ऐलनाबाद में नकली डीएपी बनाते गए कुछ लोग पकड़े गए। गोदाम में फैक्ट्री पकड़ी गई, कुछ तो भरे हुए कट्टे थे और कुछ खाली कट्टे में थे। दोस्तों, डीएपी महंगा होता है और सिंगल सुपर फास्फेट सस्ता होता है। लगभग 1/3 होता है इसका रेट। क्या होता है, कुछ लालची लोग, कुछ गलत लोग डीएपी के कट्टे में सिंगल सुपर फास्फेट भर के हमें बेच देते हैं। अगर हमें असली खादों की पहचान हो तो हम लूटने से बच सकते हैं। कोई हमें लूट नहीं सकता, नुकसान से बच सकते हैं। वैसे आजकल जो है ना, गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि जहां से हम खाद खरीदते हैं, हमारा आधार नंबर लेकर अंगूठा लगाकर एक मशीन के ऊपर फिर हमें खाद मिलती है, बिल भी मिलता है। लेकिन कुछ लोग कुछ ना कुछ रास्ते निकाल लेते हैं, शॉर्टेज में ब्लैक भी करते हैं। आज की मेरी वीडियो का डिस्कशन असली डीएपी, असली एनपीके 12-32-16 और असली जिंक सल्फेट में भी मैग्नीशियम सल्फेट मिला के देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट सस्ता होता है, इसके पहचान के बारे में होएगी, ताकि हमें कोई लूट ना सके। अगर कोई कोशिश करेगा तो उसको हम सबक सिखा सकें, उसकी रिपोर्ट कर सकें। पहले डीएपी की बात करूंगा और सिंगल सुपर फास्फेट की बात करूंगा, जो इसके अंदर मिक्स करते हैं मोस्टली। फिर उसके बाद एनपीके 12-32-16 की बात करूंगा, इसके अंदर भी सिंगल सुपर फास्फेट मिक्स करके बेच देते हैं। और फिर जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट की बात करूंगा। वीडियो को अंत तक देखें, फायदा होगा। वैसे आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहा कीजिए, लाइक कर ही दो। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें प्लीज। अब शुरुआत डीएपी से कर रहा हूं। डीएपी का नाम, पूरा नाम नहीं होता है, डाई अमोनियम फास्फेट होता है। इसकी पहचान के मैं 3 लक्षण बताऊंगा। इसके दाने सख्त होते हैं, काले होते हैं, बादामी रंग के होते हैं और स्लेटी रंग के भी हो सकते हैं। रंग थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। इसको यूज करते हुए नाखूनों को चिपक जाता है, तो आसानी से उतरता नहीं है। एक असली और चीज बता रहा हूं, डीएपी के कुछ दानों को लेकर तंबाकू की तरह उसमें चूना मिलाकर, जैसे चूना मिलाते हैं तंबाकू में, ऐसे चूना मिलाकर ऐसे रगड़ो तो इतनी तीखी गंध निकलेगी। सूंघना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सूंघ नहीं सकते, इतनी तीखी गंध निकलती है। ये एक पहचान हो गई। असली पहचान और बता रहा हूं, एक पक्का टेस्ट बताता हूं असली डीएपी को परखने का। आप तवे पर धीमी आंच पर, मतलब चूल्हा हो चाहे गैस हो, कुछ भी हो, तवा गर्म हो जाए, उसके ऊपर धीमी आंच हो, डीएपी के कुछ दाने डाल दो। आप दाने डालोगे तो धीमी आंच के ऊपर ये फूल जाएंगे, थोड़े मोटे हो जाएंगे, फूल जाएंगे। तो आप ये बड़ी आसानी से कर सकते हो, अपने घर में टेस्ट कर सकते हो। डीएपी के दाने गर्म आंच पर हवा तवे के ऊपर रखेंगे तो ये थोड़े से फूल जाएंगे। बहुत पक्का टेस्ट है। अब बात करता हूँ सिंगल सुपर फास्फेट की। सिंगल सुपर फास्फेट के दाने जो है ना, लगभग डीएपी के जैसे ही दिखने में ऐसे होते हैं, सख्त होते हैं, भूरे भी हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं, बादामी रंग के भी हो सकते हैं। डीएपी से मिलते जुलते होते हैं, तो इसलिए थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये भी नाखूनों में चिपक जाए तो आसानी से नहीं छूटता। चिपक, जैसे यूज करते हैं तो चिपक जाता है, मुश्किल से उतरता है। डीएपी और एनपीके के साथ मिलाने की संभावना पूरी रहती है एसएसपी की। अब सिंगल सुपर फास्फेट की पहचान भी बता देता हूं, पकड़ना हो तो भी कैसे होता है। अगर सिंगल सुपर फास्फेट के दानों को धीमी या तेज आंच पर गर्म किया जाए तो इसके दाने फूलते नहीं है। डिफरेंस क्लियर हो गया। डीएपी के दाने जो है ना, वो फूलते हैं, और सिंगल सुपर फास्फेट के दाने तवे के ऊपर डालने पर, धीमी आंच के ऊपर करो चाहे वो तेज आंच करो, तो सिंगल सुपर फास्फेट के दाने फूलेंगे नहीं, डीएपी के दाने फूल जाते हैं। इसकी मिलावट की पहचान आप आसानी से कर सकते हो, पकड़ सकते हो। अब एनपीके 12-32-16 की एक पक्की पहचान बता रहा हूं। देखने में ये उनसे थोड़ा सा अलग होता है। इसके दाने जो होते हैं ना, सफेद होंगे, चमकदार होंगे, लगभग समान आकार के होंगे। रंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रंग जो है ना, थोड़ा सा मटमैला भी हो सकता है। दाने गोल गोल होंगे, लगभग एक समान इनका होएगा। अब पानी में जब घोलेंगे एनपीके को तो लगभग सारा घुल जाता है, और उसके घोल को अगर आप टच करोगे, हाथ लगाओगे, थोड़ा थोड़ा ठंडा सा होएगा, मतलब शीतल टच आता है, ठंडापन फील होता है। अब तवे वाला टेस्ट करो तो गर्म करने पर ये पिघल जाएगा। धीमी आंच पर तवे के ऊपर ये पिघल जाएगा, और अगर आंच आपने तेज कर दी, तवे पर कुछ भी नहीं बचता, सब उड़ जाएगा। तो एनपीके का पक्का टेस्ट यही है कि इसको तेज आंच पर करोगे, पहले पिघलेगा फिर ये उड़ जाएगा। अब एनपीके में सिंगल सुपर फास्फेट मिलाएंगे
तो इस तरह से पकड़ा जा सकता है। सिंगल सुपर फास्फेट जो है तवे पर गर्म करने में फूलता तक नहीं है। अब लास्ट में जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट दोनों जो है ना वो एक जैसी होते हैं, देखने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसका भी टेस्ट करना पड़ेगा। उन दोनों का फ़र्क क्या है, जब अगर डीएपी का घोल ले लें, डीएपी को घोल लें और उसके अंदर जिंक सल्फेट का घोल मिला दें तो क्या होगा, एक थक्केदार गाढ़ा घोल सा बन जाता है, जैसे थोड़ा थोड़ा फट सा गया हो। जिंक सल्फेट मिलाने से ऐसा होता है। जबकि मैग्नीशियम सल्फेट आप मिलाओगे तो डीएपी के घोल पे मिलाने पर ऐसा नहीं होगा, ना वो फटेगा, वो प्रॉपर सा घुल जाएगा, कुछ नहीं होएगा। डीएपी के साथ जिंक सल्फेट मिलाने से ना एक रिएक्शन होता है। क्या होता है कि डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट होता है और इधर जिंक सल्फेट, अमोनियम फास्फेट जिंक सल्फेट जब मिलते हैं तो उसका जिंक फास्फेट बन जाता है। जो जिंक फास्फेट होता है ना ये घुलनशील नहीं होता है, तो इसलिए फटना सा गाढ़ा सा बन जाता है। तो इसलिए ही तो कहते हैं कि वे डीएपी के साथ आप जिंक सल्फेट ना डालो, तो वो मिट्टी के अंदर ये ना जो जिंक फास्फेट होता है ये घुलनशील नहीं होता, मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाता है, पौधों को नहीं मिलता। तो आप डीएपी के साथ जिंक सल्फेट को वैसे भी मना करते हैं डालने के लिए। तो जिंक सल्फेट का एक ये टेस्ट हो गया भाई, मैग्नीशियम सल्फेट घुल जाएगा और जिंक सल्फेट डीएपी के घोल के साथ नहीं घुलेगा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कोई नई चीज़ नई बात पता लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।